जैसे कि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन आता है, चाहे वो इसका वैकेंसी हो या चाहे कोई दूसरे चीज़ का वैकेंसी हो, तो आप लोग क्या करते हो, वेट करते हो कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिलेबस देखेंगे। लेकिन आप लोगों को तो पता है आपका 80% सिलेबस जो है आपका टेक्निकल फील्ड यानी अपने फील्ड से ही आएगा। तो अभी से क्यों ना आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और ट्रिपल एस सी के लिए भी आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आप लोगों को 500-600 वैकेंसी तो आ ही जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो आ चुका है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट जो है उड़ीसा में एक एग्ज़ाम हुआ था और ट्रिपल एस सी लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज के लिए, जिसमें 1000 वैकेंसीज था और जिसमें से 550 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे और बाकी जो रेस्ट था वो वैकेंसीज फिलअप नहीं हुआ था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। तो और ट्रिपल एस सी का जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है वो आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए इस पे आप लोगों को प्रिपरेशन बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ओडिशा में और एक एग्जाम जो आया है दैट इज OSSC का, यानी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आया है, जिसमें 40 वैकेंसीज पूरा है। और बाकी मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि 15 जो है पूरा डायरेक्ट कोटा है फॉर वीमेंस। तो आपका इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई आप लोग कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो 40 वैकेंसीज आया है उसमें से आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है और उसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, या फिर उसका जो सिलेबस होंगे उसमें आप लोगों का सिर्फ टेक्निकल फील्ड के चीज़ें आएंगे, या फिर आप लोगों का जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश वगैरह ये सारे जितने सारे एग्जाम में जैसे कि आ रहे थे और ट्रिपल एस सी में, क्या वैसा वाला होने वाला है। चलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, सेमेस्टर अगर आप लोगों का हो रहा है, आगे एग्जामिनेशन आने वाला है उसके वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस, चैप्टर वाइज वैकेंसीज के लिए जो MCQ वीडियोस वो भी सब कुछ मिल जाएंगे। तो OSSC का जो 2023 में जो वैकेंसी आया है इन द ओडिशा, तो फिर क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं क्या ये लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या फिर नहीं, चलिए पूरा देखते हैं। तो OSSC का जो वैकेंसी आया है तो उसमें से आप लोगों को बता दूं मैं, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों का पहला तो DMLT होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का आप लोगों का जो है कोर्स आप लोगों ने किया हुआ होगा। जो फॉर्म है, बाकी ANM वगैरह बाकी और सारे वैकेंसीज हैं, लेकिन लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट जो निकला है ESI स्कीम के थ्रू निकला है, और उसका जो पे स्केल है जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसका भी वही OSSC लैबोरेटरी टेक्नीशियन का जितना ही पे स्केल है इसका भी इतना ही पे स्केल है, यानी बेसिक पे जो है 25,500 से लेके आप लोगों का 81,000 तक है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने OSSC को एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, आप लोग मत घबराइए, क्योंकि ये वाला एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आप लोगों के लिए ये होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है ये 200 मार्क्स का हो रहा है, जबकि हमारा जो OSSC का एग्जाम हुआ था और जो भी आगे होगा OSSC का वो उसमें से हुआ था 100 मार्क्स का एग्जाम। बाकी सेकंड डिफरेंस यही है, OSSC एग्जाम में आप लोगों का 10 मार्क्स का था, आप लोगों का मैथ्स था, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग रीजनिंग, वो दोनों मिला के ही आप लोगों का था 10 मार्क्स का, और नेक्स्ट जो था 5 मार्क्स का इंग्लिश का था। राइट, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज था उससे 5 मार्क्स का था, मतलब OSSC एग्जाम में। लेकिन ये जो OSSC एग्जाम होने वाला है इसमें आपका सिर्फ टेक्निकल फील्ड के चीज़ें ही आएंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ हमारा जितने सारे सब्जेक्ट रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बाकी आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोगों को। गाइस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, और क्या क्या सिलेबस है ये पूरा इन डिटेल आप लोगों को बताया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूंगी, उस पर डिस्क्राइब हम लोग पूरा बात करेंगे, आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या करने चाहिए। लेकिन 27 को इसका जो है नोटिफिकेशन जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग डेट इसका 27 है। तो गाइज आप लोग वेट किसका कर रहे हैं, आप लोग सिलेबस देखिए कैसे प्रिपरेशन करना है आप लोगों को, और बाकी 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है माइनस मार्किंग, जो कि हमारा जो OSSC का जो एग्ज़ाम था उस पर आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं था, जो कि सबसे बड़ा सा मतलब मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को कि फ़ायदा था। तो अगर हम लोगों को कोई भी 70% आ रहा है तो हम लोग उसको टिक कर सकते थे। लेकिन गाइज OSSC ने जो ESI स्कीम के अंडर में ESI हॉस्पिटल में जिसका आप लोगों का पोस्टिंग हुआ, इस
कंडीशन में आप लोगों का माइनस मार्किंग है, यानी 0.5 मार्क, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोगों का 1 मार्क घटेगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो रहा है तो आप लोगों का 0.5 मार्क आप लोगों का माइनस होने वाला है। तो ये है आप लोगों का मार्क्स और उसका जो माइनस मार्किंग के बारे में। और सिलेबस तो आप लोग देख ही रहे हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों का सिलेबस है, जो कि डीएमएलटी का सिलेबस है। आप लोगों ने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ये सारा सब कुछ पढ़ाई आप लोगों ने किया होगा। और एक बात बता दूं, और एक फ़ायदा आप लोगों का ये है, इसमें 40 सीट है। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं इस पे सीट आप लोग जो है 40 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करेंगे ना, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको देने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग जैसे कि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन आता है, चाहे वो इसका वैकेंसी हो या चाहे कोई दूसरे चीज़ का वैकेंसी हो, तो आप लोग क्या करते हो, वेट करते हो कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिलेबस देखेंगे। लेकिन आप लोगों को तो पता है आपका 80% सिलेबस जो है आपका टेक्निकल फील्ड यानी अपने फील्ड से ही आएगा। तो अभी से क्यों ना आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और SSC के लिए भी आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आप लोगों को 500-600 वैकेंसी तो आ ही जाएंगे, राइट। तो उसमें अगर आप लोगों का डायरेक्ट रेगुलर जॉब आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप अभी से क्यों ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ हमको तो अभी अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं, अभी जनवरी का महीना चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो आप लोग सोचोगे ऐसे कि हाँ 50 डेज का स्ट्रैटेजी प्लान, 60 डेज का या फिर 30 डेज का, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलेगा ना उसके बाद आप लोगों का तुरंत ही एग्जाम हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि OSSC कभी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए उड़ीसा में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि पहले ये नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग जब हुआ नवंबर में नोटिफिकेशन निकला, एग्जाम आप लोगों का पूरा 2 महीने के अंदर में हो गया, रिजल्ट भी निकल गया। तो वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना है। आप लोग अभी OSSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें से आप लोगों का प्रिपरेशन सिर्फ अगर इसमें क्वालिफाई हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है। आप लोगों का ये जो पढ़ाई है ये वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, ये आप लोगों का OSSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि हाँ हम लोग 50 डेज 40 डेज के अंदर स्ट्रैटेजी प्लान बना के हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जाम क्रैक कर लेंगे। क्या ये आप लोगों का हुआ? लास्ट एग्जाम जितने लोगों ने भी लास्ट एग्जाम जो दिया था, क्या आप लोग क्वालिफाई कर पाए हैं? सभी लोग 500 वैकेंसीज तो फिर क्यों है, राइट? क्योंकि आप लोगों ने क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही आप लोग पहुंच नहीं पाए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अब प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग से आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। अभी OSSC के लिए 40 स्टूडेंट ही आप लोगों का क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आप लोगों का एग्जाम देने वाले हैं। तो OSSC हो चाहे OSSC हो, वैकेंसी सेम है, पे स्केल सेम है, तो आप लोगों को किसी का वेट नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग कर देना चाहिए आप लोगों का प्रिपरेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे को पूछते रहते हैं कि आप बता दीजिए कि ऐसा मतलब पूरा फुल मंत्र बता दीजिए कि जिसको पढ़ के हम लोग OSSC क्रैक कर लेंगे, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो उसको क्रैक कर लेंगे। ऐसा कोई भी एक ही बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप लोग पूरा कोई भी एग्जाम मतलब क्वालिफाई कर पाओ। इसीलिए बहुत सारा बुक्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थियोरी जो है, कंसेप्ट जो है, टेक्स्ट बुक जो है, उसको क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों को पहले जो है, मैं उड़ीसा के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम है आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है उसमें आप लोगों का DMLT होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और उसके बाद 7 तक मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन तक आप लोगों को ओडिया एज ए लैंग्वेज और एज वेल एज नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप लोगों का पढ़ाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उड़ीसा के बच्चे ही डाल सकते हैं इन दिस एग्जामिनेशन। बाकी स्टेट बोर्ड के लिए मैं आई एम फीलिंग सॉरी, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये जो है मतलब बाकी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन से प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ये हो जाएगा। बाकी आपके स्टेट बोर्ड में कभी भी वैकेंसी निकलता है तो ये आप लोगों के लिए भी, जैसे कि लास्ट आप लोगों का UP NHM का एग्जाम हुआ था तो वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग इस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं स्टार्टिंग कर रही थी तो मतलब 30-35 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये वाला नोटिफिकेशन निकला है तो क्यों ना आप लोग इसी में से आप लोग भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके एग्जाम भी कभी भी आ सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों ना हो। जैसे कि DRDO का अभी निकला था, आगे पता नहीं मतलब कौन सा, जैसे कि ESI हॉस्पिटल में, सेल में निकल सकता है कभी भी, तो प्रिपरेशन क्यों ना करिए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कोई भी छोटा सा मतलब 50-60 डेज का प्लान मत बनाइए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि OSSC का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जितने सारे उड़ीसा के बच्चे हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ सिलेबस जो है
आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट्स क्लियर करने की, क्योंकि आप लोगों का जो जितने सारे एमसीक्यू बुक निकलते हैं ना, उसमें आप लोगों का कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं होके आता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर अगर ये दिया है, आप लोगों को उसी पे मतलब नहीं भरोसा करना है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर इस बुक में ये दिया था तो यही आंसर सही होगा, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे 7-8 क्वेश्चन हमारे जो OSSC का फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था उस पर भी हुआ था, और उस पर से आप लोग मतलब बहुत सारे लोग जो है वो क्लेम किए थे कि आंसर गलत है, आंसर शीट में जो था वो गलत दिया था। उसके बाद वो वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की निकला। इसीलिए मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि एक ही बुक जो MCQ बुक है उसको मत पढ़िए, टेक्स्ट बुक पहले पढ़िए। उसके बाद आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आ जाता है, आप लोग बहुत सारे क्या कर सकते हैं कि MCQ जितने सारे बुक्स हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस की वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यू शुड प्रैक्टिस दैट, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को पहले जो है टेक्स्ट बुक जो है, कंसेप्ट जो है, चाहे आप लोगों को इंटरनेट से हो, यूट्यूब से हो, चाहे गूगल सर्च करके हो, आप लोग अपने नोट से, सर के नोट से, सीनियर से या फिर बुक से, कहीं से भी आप लोग कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए पहले से, ठीक है। तो यही जो था मेरे को बताना था कि OSSC का वैकेंसी आ रही है 27 को, आप लोगों का अप्लाइंग डेट है। तो 27 के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो उस पर। तो अगर ये से स्कीम के अंडर में ये है, पे स्केल आप लोगों का पूरा सेम है जैसे वो SSC लेबोरेटरी टेक्नीशियन का था। तो ये आप लोगों को प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है, तो आप लोग उसमें से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं मतलब स्टार्ट करूँगी, चाहे आप लोग OSSC का हो या फिर OSSC का हो, या फिर आप लोग कोई भी स्टेट बोर्ड का या फिर सेंट्रल बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों का एक बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ताकि वो बैच स्टार्ट हो सके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मेरे को DM कर सकते हैं कि अगर आप लोग एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उस पर क्लास करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोग आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन के साथ। और यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जैसे कि बाकी स्टेट बोर्ड का ला रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। पहली बार एग्जामिनेशन हो रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर मिलते हैं।